जिस समय भगवान विष्णु 52 अंगुल के बनकर के गए हैं राजा बलि को छलने के लिए, तो उस समय भगवान ने 3 कदमों में तीनों लोकों को नाप लिया और जिस जल से भगवान विष्णु का चरण धोया गया था, वो ब्रह्मा के कमंडल में जल कहाँ से आया था। ये आप कथावाचक लोगों से सुनते ही होंगे आप लोग। वो जल कहाँ से आया था। जब भगवान ने तीनों लोकों को नापा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धोकर के अपने कमंडल में कर लिया। वो जल कहाँ से आया था। तीनों लोकों को जिसमें भगवान ने नापा, जब कृपाल निज चरण बढ़ायो, बेपग ब्रह्म लोक लय आयो, धोई लयो विधि चरण उछंगा, जिनसे भई जग पावनी गंगा, जिनसे भई जग पावनी गंगा। ये जल कहाँ से आया था। ब्रह्मा के कमंडल में जल कहाँ से आया था जिससे भगवान का पैर धोया गया। आइए हम आपको बताएं। एक बार नारद बाबा एक बार विचलत मन लाए, नारद मृत लोक में आए। एक बार नारद बाबा घूमते हुए मृतलोक में आ गए। वीणा को बजा रहे थे, गा रहे थे। और नारद बाबा का गाना तो आप सभी लोग जानते ही हैं, श्रीमन नारायण नारायण गा रहे थे, बजा रहे थे। लेकिन गाना जो नारद बाबा गा रहे थे, गा तो रहे थे लेकिन स्वर कट रहे थे। और स्वर कट रहे थे। वैसे गाना हम सभी गाते हैं, लेकिन गाना गंधर्वों की ही चीज़ है। हम सभी गाते हैं लेकिन गाना गंधर्वों की चीज़ है। लेकिन स्वर कट रहा था। जो जो स्वर कीने मुनि व्यंगा, गंधर्व बनी कर कटी गए अंगा। जो जो नारद बाबा के स्वर व्यंग हुए, गंधर्वों के अंग कट गए, गंधर्व कोढ़ी हो गए। एक समय की बात, नारद बाबा फिर गंधर्व लोक में आ गए। सभी ने देखा नारद बाबा को। नारद बाबा ने पूछा, गंधर्वों ये तुम्हारी हालत क्या तुम लोगों ने बना रखी है। गंधर्व कहने लगे, बाबा ये हमसे पूछ रहे हो ये हमारी हालत क्या हो गई है। अरे थोड़ा अपने ऊपर विचार करो। जब सबने आह गिरा उचारी, जब सबने यस बचन सुनाए, यही माँ मुनि अविवेक तुम्हारा। महाराज बाबा, जो तुमने गाना गाया और तुमने गाना न गा पाए, इसलिए हमारे अंग कट गए। नारद बाबा कहने लगे, गंधर्वों कोई उपाय हो तो बताओ। गंधर्व कहने लगे, इसी गाना को अगर हमें भगवान शंकर आकर के सुनाएं तो हमारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। नारद बाबा दौड़े ब्रह्मा जी के पास में। पिताजी, क्यों पिता अपराध में भारी, भूल भई बड़ी चूक हमारी। पिताजी मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप गंधर्व लोक में चले चलो। जब बहुत कहा तो ब्रह्मा जी चल दी। शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अगर भगवान विष्णु भी चलेंगे तो मैं चलूँगा। भगवान विष्णु भी वहाँ पहुँचे हैं और गंधर्व लोक में भगवान शंकर ने जिस समय डमरू को बजाया है और बजा कर के नाचे हैं, वही गाना गाया है।
तो भगवान विष्णु को इतना आनंद आया कि उनका शरीर, इतने भगवान शंकर के उस गाने को सुनकर के भगवान विष्णु इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उनका शरीर पिघलने लगा। और पिघलने का अर्थ यही है, जब हम कोई सख्त काम करते हैं, कोई कठिन काम करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है। बस पिघलने का अर्थ पसीना ही है। जब मुग्ध हो गए, बहो पसेउ सकल तन माही, बहो पसेउ सकल तन माही, टपकी बूंद अबनी पर आयो। पसीना चूने लगा, भगवान का शरीर पिघलने लगा। ब्रह्मा जी पास में खड़े थे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे प्रभु के शरीर का पावन जल जमीन में जा रहा है। जब ब्रह्मा मन में अनुरागे, जब ब्रह्मा मन में अनुरागे, बूंद कमंडल ले नहीं लागे, बूंद कमंडल ले नहीं लागे। कमंडल में लेने लगी तो वही जल जब भगवान ने तीनों लोकों को नापा था तो ब्रह्मा जी ने उसी कमंडल से भगवान विष्णु का पैर धोया था। धोई लयो विधि चरण उछंगा, धोई लयो विधि चरण उछंगा, जिनसे भई जग पावनी गंगा, जिनसे भई जग पावनी गंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के चरणों में 2 भजन, उसके बाद कथा को हम विराम देंगे। यहाँ से आगे की कथा आप कभी दूसरे भाग में सुनेंगे। भोले मन समझी के ला दुलदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भोले मन समझी के ला दुलदनिया, प्यासो होई तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। भोले मन समझी के ला दुलदनिया।